वैलेंटीना अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। कार्मेन ने उसके लिए एक जॉब ढूंढी है, लेकिन वो जॉब करने से मना कर देती है क्योंकि 3 हफ्ते में उसका ऑडिशन है जिसके लिए उसे प्रैक्टिस करना है। पर अर्निंग्स की वजह से वो हाँ कर देती है। सबैस उससे इम्प्रेस होकर उसे अपने कैफ़े में जॉब दे देता है। डेविड नाचो को बताता है कि उसके साथ वाले अपार्टमेंट में एक न्यू टेनेंट आया है। वैलेंटीना अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है जब उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वो डरकर अपने घर से ऑस्कर के घर चली जाती है। ऑस्कर उसे वहीं शिफ्ट होने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। अगले दिन वो अपने अपार्टमेंट वापस आ जाती है और नेबर से पता करती है कि उन्होंने भी रात को कुछ अजीब आवाज़ सुनी थी, पर वो मना कर देते हैं। वैलेंटीना को फिर से आवाज़ सुनाई देती है। वो उस दीवार के पास जाती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। उसके मना करने के बाद भी डेविड शोर मचाना बंद नहीं करता। अचानक डेविड की मशीन खराब हो जाती है। कैट के आवाज़ निकालने की वजह से वैलेंटीना को पता चल जाता है कि दीवार के उस तरफ कोई है। तब डेविड उससे बात करता है। वो बताता है कि ये दीवार इतनी पतली है कि इसकी वजह से हर छोटी आवाज़ एक दूसरे को सुनाई देगी। वैलेंटीना उसे हॉल में मिलने बुलाती है। तब वो बताता है कि वो एक बिल्डिंग में नहीं है और उनके डिस्ट्रिक्ट भी अलग हैं। डेविड उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसके पियानो के शोर की वजह से उसका काम डिस्टर्ब होता है। लेकिन वैलेंटीना सजेस्ट करती है कि वो आपस में टाइम मैनेज कर ले जिससे वो दोनों काम कर सकें। डेविड फिर भी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वैलेंटीना मना कर देती है। डेविड रोज़ कुछ ना कुछ शोर मचाकर उसे परेशान करता है। वैलेंटीना भी ऐसा ही करती है। वो सारी बात कार्मेन को बताती है। कार्मेन उसे इसके लिए फाइट करने के लिए समझाती है। वैलेंटीना दीवार के आगे मेट्रोनोम रख देती है जिससे टिक की आवाज़ होती है। डेविड उस आवाज़ से परेशान हो जाता है और वैलेंटीना को उससे बंद करने के लिए कहता है। वो आपस में डील करते हैं कि वैलेंटीना मॉर्निंग में प्रैक्टिस करेगी और डेविड उसके बाद काम करेगा। एक दिन डेविड उसके म्यूज़िक में कमी निकालता है, जिसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है। शाम को घर वापस आकर वो डेविड से सॉरी कहती है। डेविड भी अपने बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि वो गेम्स डिज़ाइन करता है। वो दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं। वैलेंटीना डेविड से पूछती है कि वो कैसा दिखता है। अगली सुबह वैलेंटीना दूसरे लड़कों को देखकर उन्हें डेविड समझने लगती है। उसे एक कस्टमर से बात करके लगता है कि वो डेविड ही है। वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है। नाचो डेविड को बहाने से अपने पास बुलाता है, लेकिन वो आने से मना कर देता है क्योंकि वो पिछले 3 साल से घर से बाहर नहीं निकला। नाचो के फोर्स करने पर वो उसके पास जाता है। नाचो उसकी एक कंपनी में बात करवाता है जो उसकी सभी गेम्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन डेविड ऐसा करने से मना कर देता है। वो कस्टमर वैलेंटीना के घर डिनर के लिए आ जाता है। उससे बात करके उसे अजीब लगता है। तभी उसे दीवार के दूसरी तरफ से दरवाजे की आवाज़ आती है। वो समझ जाती है कि उसने गलत इंसान को इनवाइट कर लिया। वो उस लड़के को चुप रहने के लिए कहती है और अपने घर से जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो डेविड से बात करती है। डेविड उसे मिलने बुलाता है, लेकिन वैलेंटीना मना कर देती है। वो इस रिलेशन को ऐसे ही चलाने के लिए कहती है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। उसके बाद वो अपने बेड्स उसी वॉल के साथ शिफ्ट कर लेते हैं और रोज़ ढेर सारी बातें करते हैं। एक दिन ऑस्कर वैलेंटीना के कैफ़े में आता है। वो उससे छुपने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो उसे देख लेता है। वैलेंटीना उससे छुपाती है कि वो इस कैफ़े में काम करती है। तभी कार्मेन वहाँ पहुँच जाती है। सबैस भी ऑस्कर को उसके बारे में शो नहीं करता। कार्मेन बहाना बनाकर ऑस्कर को अपने साथ ले जाती है। बाद में वैलेंटीना सबैस को ऑस्कर और उसके बारे में बताती है। सबैस उसे सजेस्ट करता है कि वो सिर्फ अपने दिल की बात सुने। डेविड उसके म्यूज़िक की तारीफ करता है। वो उसे खुद का गाना सुनाने के लिए कहता है। वैलेंटीना सुनाती है, जो कि डेविड को बड़ा पसंद आता है। अगले दिन वो दोनों तैयार होते हैं और एक दूसरे से बात करते करते खाना बनाते हैं। बाद में नाचो डेविड के घर आता है और कार्मेन वैलेंटीना के। नाचो डेविड के बदले लुक्स को देखकर हैरान हो जाता है।
वो चारों साथ में डिनर करते हैं। नाचो और कार्मेन उन्हें समझाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मिलें, लेकिन वो दीवार के जरिए ही बात करना चाहते हैं। वैलेंटीना ऑडिशन के लिए रजिस्टर करने जाती है। उसे वहाँ ऑस्कर मिलता है। 2 दिन बाद वैलेंटीना का ऑडिशन होता है। घर आकर वो डेविड को बताती है कि ऑस्कर घर आकर उसकी प्रैक्टिस देखना चाहता है। वो डेविड को चुप रहने के लिए कहती है। वैलेंटीना अच्छे से पियानो प्ले नहीं कर पाती। ऑस्कर को उससे बात करते सुनकर डेविड को जेलसी फील होती है और वो अपने इंस्ट्रूमेंट से शोर मचाने लगता है। वैलेंटीना ऑस्कर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो डेविड से ऐसा करने का रीज़न पूछती है। डेविड को गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन वैलेंटीना सारी बात कार्मेन को बताती है। कार्मेन उसे अपने कलीग के बारे में बताती है कि वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो अपने अपार्टमेंट्स में एक दूसरे से मिल नहीं सकते। वैलेंटीना सबैस से छुट्टी मांगती है क्योंकि कल उसका ऑडिशन है। कार्मेन अपने कलीग के साथ वैलेंटीना के अपार्टमेंट आ जाती है। दीवार के दूसरी तरफ से आवाज़ें सुनकर डेविड को उनकी क्लोजनेस के बारे में पता चल जाता है। रात को वैलेंटीना घर वापस आकर डेविड से बात करती है, लेकिन वो उससे रूडली बात करता है। उसे रूम में कार्मेन का स्कार्फ मिलता है। वो डेविड के गुस्से का रीज़न समझ जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके रिप्लाई ना करने पर वो उससे कहती है कि वो दूसरी जगह शिफ्ट कर लेगी। वैलेंटीना कार्मेन के घर आकर उसे उसका स्कार्फ देती है। कार्मेन उसे सिचुएशन संभालने के लिए समझाती है। वैलेंटीना रात को कार्मेन के घर ही सो जाती है। अगली सुबह वो अपने ऑडिशन के लिए पहुंचती है। डेविड नाचो से मिलने आता है। नाचो उसे वैलेंटीना को मनाने के लिए कहता है। कार्मेन, सबैस और ऑस्कर वैलेंटीना का ऑडिशन देखने आते हैं। उसका ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है। डेविड भी वहां पहुंच जाता है। म्यूजिक सुनकर वो समझ जाता है कि ये वैलेंटीना ही प्ले कर रही है। उसका म्यूजिक उतना अच्छा नहीं होता। डेविड उसे एनकरेज करता है और अच्छा करने के लिए। वैलेंटीना की टर्न खत्म होने के बाद वो अपना सॉन्ग गाती है। सबको उसका सॉन्ग पसंद आता है। एक जजों से म्यूजिक प्रोड्यूसर का नंबर भी देती है। नाचो कार्मेन से मिलता है। वैलेंटीना डेविड से मिलने जाती है। वो फिर से एक दूसरे से बात करके खुश होते हैं। वैलेंटीना दीवार तोड़ने की कोशिश करती है। डेविड भी दीवार तोड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं।